नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को लगा कि उनकी छवि ऐसी है कि वो किसी नेता की तारीफ कर देंगे तो वो उनकी तरफ दौड़े चले आएंगे, लेकिन शायद अभी राहुल गांधी अपनी छवि से अच्छी तरह वाकिफ नहीं हो पाए हैं, तभी ऐसा कुछ सोचने की गलती कर बैठे हैं और गलती की तो फिर जवाब भी सटीक मिला। बुधवार को संसद के बजट सत्र के दौरान राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हुई, जिसमें सत्तारूढ़ बीजेपी और विपक्षी कांग्रेस के बीच में खूब जुबानी जंग देखने को मिली। इसी दौरान कुछ ऐसा हुआ कि राहुल गांधी की बोलती बंद हो गई, जिसका श्रेय जाता है यूपी के बांसगांव से बीजेपी सांसद कमलेश पासवान को। दरअसल राहुल गांधी ने टारगेट भी उन्हीं को किया था। राहुल गांधी ने बीजेपी सांसद कमलेश पासवान को ऑफर दिया था, उनकी तारीफ करके। चर्चा के दौरान बांसगांव से बीजेपी सांसद कमलेश पासवान ने मोदी योगी सरकार की उपलब्धियां गिनाई थी और विपक्षी सरकार पर जमकर निशाना भी साधा था। कांग्रेस को 60 साल तक राज करने के बाद, देश की सबसे पुरानी पार्टी होने के बाद भी देश के विकास में कोई योगदान नहीं देने का श्रेय दिया था। कमलेश पासवान ने पूछा था, 60 साल तक कांग्रेस की सरकारों ने देश की जनता को मूलभूत सुविधाएं देने की सुध क्यों नहीं ली? गरीबी हटाओ का नारा देने वाली कांग्रेस ने गरीबों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए क्या किया? जिस पर राहुल गांधी खड़े हुए और दलितों के हित में किए गए कमलेश पासवान के कामों को देखते हुए उनकी तारीफ कर डाली। कहा, वो एक अच्छे दलित नेता हैं, लेकिन गलत पार्टी में हैं। ऐसे में इशारों में उन्होंने कमलेश पासवान से पुरानी बातचीत का भी हवाला दिया। ऐसे में जवाब देने के लिए कमलेश पासवान उठने ही वाले थे कि स्पीकर ने उन्हें रोक दिया, खड़े होने की अनुमति नहीं दी और उसके बाद जब राहुल गांधी का भाषण खत्म हुआ तब खड़े हुए कमलेश पासवान और राहुल गांधी को झटका दे दिया। कांग्रेस की सरकारों पर फूट डालो और राज करो की नीति पर चलने का आरोप लगाते हुए कमलेश पासवान ने कहा, राहुल भाई अपने भाषण में मेरा नाम लिए और दलित कहकर मुझे कहा कि आई एम इन अ रॉन्ग पार्टी, यू आर इन अ रॉन्ग पार्टी। अध्यक्ष जी, मैं इनको बताना चाहता हूं कि आपकी नीति क्या रही है। आपके दादी की, आपके पिताजी की, कांग्रेस की जो नीति रही है, आज तक हमारे समाज को फूट डालो राज करो। और उसी के नाते जब पूरे देश की जनता इस चीज को समझ गई है तो यही हाल अध्यक्ष जी, इसीलिए यही हाल हो गया है कि मेरे जैसे एक छोटे से सांसद, कहाँ बांसगांव, कहाँ राहुल गांधी और कमलेश पासवान के बाद बोलने का इनको मौका मिला। और ये कोई कर सकता है और हम सब लोगों का सौभाग्यशाली है अध्यक्ष जी कि जिस पार्टी में हूँ, मेरी पार्टी ने मुझे 3 बार सांसद बनाने का, इस उम्र में बनने का अवसर दिया, टिकट दिया। इससे ज़्यादा मुझे और क्या चाहिए? ये मेरे आउटलाइंस को करेंगे। मेरी खुद एक पहचान है। 3 बार सांसद रहा हूँ, 2 बार विधायक रहा हूँ। मेरे स्वर्गीय पिताजी, उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी मारे गए, मेरे भी पिताजी अध्यक्ष जी मारे गए, मेरे भी पिताजी जो है रैली में मारे गए। तो मैं भी जानता हूं दर्द को, इस देश को और इस क्षेत्र के सभी चीजों को जानता हूं। तो जब कभी किसी के बारे में पॉइंट करें तो अपने मैं ये नहीं कहूंगा असंसदीय भाषा हो जाएगी। हैसियत कमलेश पासवान को इनके बस के नहीं है कि अपने पार्टी में लाकर मुझे खुश कर सकें। आपको बता दें, कमलेश पासवान तीसरी बार बांसगांव सीट से सांसद बने हैं। 1996 में कमलेश पासवान की मां सुभावती पासवान इस सीट पर सपा से सांसद चुनी गई थी। कमलेश बीजेपी के टिकट पर साल 2009-2014 में सांसद चुने गए। फिर साल 2019 में 1,52,961 वोटों के अंतर से सदल प्रसाद को हराकर तीसरी बार सांसद चुने जाने का गौरव उन्हीं को हासिल है। आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ का भी इस सीट पर मजबूत प्रभाव है। बीजेपी को इस सीट पर लगातार कामयाबी मिली है। यहाँ पर 5 विधानसभा सीटें हैं, चौरी चौरा, बांसगांव, चिल्लूपार, रुद्रपुर, बरहद सीट। अभी इन 5 सीटों में से 4 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है, 1 सीट बीएसपी के खाते में है।